बोल वृंदावन बिहारी लाल की। उधर ध्रुव जी मथुरा गमन करता है और नारद ऋषि उत्तानपाद के दरबार में पधारे। राजा बहुत चिंतित थे कि पता नहीं 5 वर्ष का बालक है, वन में कैसे रहेंगे, क्या होगा नहीं होगा। तो नारद ऋषि कहते हैं कि मामा शुचः सौतनयं देवगुप्तम विशांपते। हे विशांपते, हे राजन, तुम्हारे पुत्र की रक्षा परमात्मा कर रहा है। देवगुप्तम का इस संसार में परमात्मा जिसकी रक्षा करना चाहता है उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। मनुष्य जिसकी रक्षा करना चाहे और परमात्मा मारना चाहे का ऐसी की रक्षा दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। का तुम चिंता मत करो। उधर ध्रुव जी पहुंचे हैं मथुरा और वहां पर बहुत सुंदर नियम धारण किया। त्रिरात्रे त्रिरात्रांते कपित्थ वज्रासनम आत्मविद्यानुसारेण मासं निर्तीक्षणं हरि। जीवन में अगर नियम नहीं है तो निष्ठा नहीं पैदा होगी। इसलिए जीवन में नियम चाहिए। क्या नियम किया उसने? 3 दिन आज कुछ अगर खा लिए तो 3 दिन तक अब नहीं खाएंगे। कपित्थ बैर इत्यादि जो कुछ मिल जाए एक बार खा ले और बैठ जाए भजन में तो नियम बनाएगा 3 दिन तक नहीं खाएंगे, 3 दिन तक खूब भजन करेंगे। ऐसे करते करते 1 माह उसने बिता दिया। द्वितीयं च तथा मासं षष्ठी षष्ठी अर्भकौ दिने तृणपर्णादिभिः स्थिरने कृतोभ्याचाग्निः। कहते जब दूसरा मास आया तब उसको बढ़ा करके 6 दिन कर दिया। आज खाएंगे तो 6 दिन के बाद अब कुछ खाएंगे। शरीर को साधना है कर्म कर्म से। नहीं तो देखते हैं दशहरा सब में देखा हो सी लोग भूखे रहते हैं, किसी को पानी चढ़ता है, कोई बीमार होता है, कहीं पर डॉक्टर वैद्य लगा रहता है तो अचानक नहीं, का जीवन को साधना चाहिए धीरे धीरे करके। आप जब दीक्षा लेंगे 5 मिनट भी नहीं बैठ पाएंगे आसन पर ठीक से, लेकिन जब वही अभ्यास करेंगे तो घंटों घंटा 5-5 घंटा बैठ करके आप ध्यान भजन कर सकते हैं। अभ्यास होता है। कहा जब तृतीय मास आया तो तृतीयम चार्यान मासम नवमे अभक्षम उत्तम श्लोक। कहते हैं वो जो तीसरा मास आया तो उसको 9 दिन पर अब कर दिया। तीसरा मास में कि आज कुछ अगर खाए हैं, जल पिए हैं, तब 9 दिन के बाद ही जल पिएंगे। चतुर्थमपि वे मासं द्वादशी हरि वायु भक्षे जितस्सासो ध्यायन् देव धारयत्। परमात्मा के ध्यान में तल्लीन है और कैसे कर रहा है? वायु भक्षे, पहले बैर खाया, फिर पत्ता खाया, फिर पानी पिया, अब हवा पी के रहते। एक बार जब वो सांस लेते हैं तो एक बार का सांस लिया हुआ जित सांस को जीत लिया है और अब 12 दिन के बाद सांस लेंगे। बताइए कैसा? एक बार सांस लिए तो 12 दिन के बाद ही सांस लेंगे। ध्यायन् ब्रह्मपदेकेन तस्थो स्थानोरिवाचलः सर्वतो मनः आकृष्य हृदि भूतेन्द्रियाश्रयम्। एक पैर पर खड़ा हो गया। ध्यायन् ब्रह्म,
उस ब्रह्म के चिंतन में लग गया है और सांस को बिल्कुल रोक करके ध्यान करते हैं। ध्यायन् भगवतो रूपम, भगवान के ध्यान में तल्लीन है। देखिए, आप चाहे हमसे शिव पुराण सुनना चाहें तो मैं वह भी करता हूं। शिव पुराण के जैसा कोई पुराण नहीं कहा, उसमें सबसे ज्यादा बिंदु और नाद की चर्चा है। सबसे ज्यादा शिव महापुराण में सबसे ज्यादा ध्यान की बात उसी में है। शिव महापुराण में इसमें देखते हैं पग पग पर ध्यान की बात आती है। बिना ध्यान किए संसार का कोई काम नहीं होगा, तो भगवान का परमार्थ का ध्यान कैसे हो सकता है? परमार्थ का काम होगा कैसे बिना ध्यान किए? सब महापुराणों में ध्यान की महिमा बताई गई है कि जब जीवन में अगर ध्यान ना हो तो आप कहीं रहेंगे। अगर आपका ध्यान शुद्ध नहीं है तो गाड़ी चलाते हुए एक्सीडेंट कर जाए। ध्यान नहीं है तो रोटी बनाते हुए आपकी रोटी जल जाएगी। ध्यान नहीं है तो चलते हुए दीवार से टकरा जाएंगे। का हर एक जगह ध्यान की महिमा है। का जब परमात्मा की राह पर चल रहे हैं तो वहां ध्यान नहीं है। ध्यान से जब ध्यान नहीं करेंगे तो ध्येय जो वस्तु है उसको कैसे प्राप्त करेंगे? का सर्वतो मनः आकृष्य, सभी दिशाओं से मन को आकृष्ट करके रोक करके ध्यायं ब्रह्म पदेकेन, एक पैर पर खड़ा होकर के वो ध्यान में आरूढ़ हो गए। जैसे हिमालय पर्वत अचल हो का उसी तरह से स्थानु रिवाचल है, उसी तरह से वो अविचल ध्यान में बैठ गए। जब अविचल ध्यान में वो बैठ गया उसका मन वाणी बुद्धि सब अब भगवान को हृदय में उतार करके सांस लेना भी छोड़ दिया। और सांस लेना जब छोड़ दिया तो क्या हुआ? जैसे किसी व्यक्ति को आप ड्राम में बंद करके ठेपी लगा दे तो वो आएगा कि नहीं भीतर? तो आप उसका सांस ही रोक दिए। तो क्या ध्रुव जी ने क्या किया? परमात्मा को ध्यान करके हृदय में उतारा और जैसे हृदय में उतरा सांस लेना बिल्कुल बंद कर दिया। सांस लेना जब बंद कर दिया तो परमात्मा को भी अब कहां से सांस लेंगे जब उसको हृदय में उतार लिए। जब परमात्मा का ही सांस बंद हो गया तो पूरा सृष्टि का सांस ठहर गया। अब हवा बिल्कुल रुक गया। अब सांस लेंगे क्या? देवता लोग परेशान होकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे कि हे ब्रह्मदेव, सांस नहीं लिया जा रहा है, क्या बात है? कन्नैवं विदाम भगवान प्राणरोधे, मैं नहीं जानता हूं क्या बात है। ब्रह्मा जी कहते मैं नहीं जानता हूं कि सृष्टि का सांस क्यों रुका हुआ है, हमें भी सांस नहीं लिया जा रहा है। तो ब्रह्मा जी भी परेशान हैं। तो कहां पहुंचे? भगवान विष्णु के पास पहुंचते हैं। तो भगवान के पास जब पहुंचते हैं तो भगवान कहते हैं अरे चिंता मत करो, मां भैष्टम बालम तपसु द्रत्याः, अरे तुम लोग भय मत करो, एक मेरा बालक जो है तो वही ध्यान कर रहा है और ऐसा उसने तप किया है वो मुझे भी हृदय में कैद करके वो मुझे भी सांस नहीं लिया जा रहा है। तो पूरा सांस अवरुद्ध हो गया सृष्टि का। जब सांस अवरुद्ध हो गया है तो भगवान कहते हैं कि मधुरवनो भृत्यादि दृष्टिया गतः, मधुरवने दिदृशु इच्छयाः, का आज भगवान की इच्छा जगी है क्या तो वो कैसा बालक है मैं जाकर के एक बार दर्शन करूं उसका। वो है कितना वो दिव्य बालक जो पूरे सृष्टि का सांस रोक दिया है। का होता है जब भक्त कोई ध्यान करता है तो भगवान दर्शन देने आते हैं। आज ध्रुव ऐसा भक्त है कि भगवान व्याकुल है कि मैं देखूं कि वो भक्त है कैसा।
भगवान स्वयं दर्शन करने की इच्छा से आए हैं, और जैसे वहां पर आए हैं भगवान तो आवाज लगाते हैं कि ध्रुव मैं आ गया, अपनी आंखें खोलो। तो ध्रुव आंख क्या खोलेंगे, वो भीतर में आनंदित हैं, भगवान के स्वरूप में आनंदित हैं। तो है तो भगवान का ही रूप, बाहर में भगवान वही है। गुरु नानक देव जी महाराज कहते बाहर भीतर एक हो जान, यह गुरु ज्ञान बताई। तो गुरु ने यही ज्ञान बताया है, वह परमात्मा भीतर में भी है और बाहर में भी है, दोनों जगह है। तो भीतर में जो परमात्मा है, बाहर वाले परमात्मा का वो छवि बसा रखे हैं। तो भगवान क्या किए, वहां से अपने छवि को हटा लिया उसके भीतर से, और भीतर से जैसे हटाए तो हड़बड़ा करके आंख खोला, वो भगवान गया कब, देखा वो बाहर खड़ा है। जो भीतर में था वो बाहर में खड़ा है। और बाहर में जब भगवान को देखा तब एक टक वो भगवान को देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। मन ही मन विचार करते हैं, मैं जब घर से चला भजन करने तो मैं अपनी माँ से भी नहीं पूछा कि माँ जब भगवान प्रकट होंगे तो हम क्या बोलेंगे उसको। जब मेरे गुरुदेव महर्षि नारद ऋषि मिले तो उनसे भी मैं पूछ नहीं पाया कि गुरुदेव जब भगवान प्रकट होंगे तो हम क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, क्या संबोधन होगा। तो ध्रुव जी महाराज एक तक भगवान को देख रहे हैं, भगवान मन की बात समझ करके क्या किए, द्रव्याम प्रपश्य का उनके हाथ में जो शंख था, वह शंख वाले हाथ उनके कपोल में गाल में सटाए, और गाल में जैसे सटाए क्या हुआ, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघते गिरिम यत् कृपां तमहं वंदे परमानंद माधवम। मूक होई वाचाल पंगु चरई गिरवर गहन, जासु कृपासु दयाल। जिनके दया से, जिसकी कृपा से लंगड़ा पर्वत लांघ जाता है, अंधा संसार देखने लग जाता है, गूंगा बोलने लग जाता है। आज ध्रुव जी के गले में जैसे स्पर्श हुआ भगवान के हाथों का, इतने भारी भारी वो श्लोकों में भगवान का स्तवन किया है, इतने भारी भारी श्लोकों में भगवान का स्तुति किया। और भगवान का जब स्तुति किया तो भगवान प्रसन्न हुए, और प्रसन्न हो करके भगवान कहते हैं कि ध्रुव अब तुम जाओ अपने घर। क्या प्रभु मैं घर जाने के लिए थोड़े आया, बस आपके गोद में बैठने आया हूँ, आपके शरण में रहने आया हूँ, मैं आपका हो गया, अब मैं कहाँ जाऊंगा। तो भगवान कहते हैं तुमने मेरे लिए थोड़े भजन किया, तुमने तो वासना रख करके भजन किया है कि कैसे मैं पिता के गोद में बैठूं। तुम्हारी वासना है, उसी वासना के कारण तुम तो जन्म भी लिए हो, उसी वासना के कारण तुम जन्म लिए। जब ऋषि मुनि को पता चला इन छोटे से बालक ने भगवान की प्राप्ति कर लिया, जो लाखों लाख वर्ष के ऋषि मुनि थे उसको बड़ा ईर्ष्या हुआ कि हम कब से भजन करते करते बूढ़े हो गए, भगवान हमको दर्शन नहीं दिया, उस छोटे से बालक को जाकर दर्शन दे दिया। उन छोटे से बालकों में क्या था, हमसे ज्यादा भजन करता था, उसको दर्शन दे दिया। तो भगवान ने सभी ऋषि मुनियों को नाव पर बैठा करके नौका विहार कराते कराते ऐसे द्वीप पर ले गया का हे ऋषि मुनियों, आप लोगों के मन में होता है ना कि भगवान ने ध्रुव जी को बचपन में ही, बाल अवस्था में ही भगवान ने दर्शन दिया। ये देखिए क्या है, का ये पहाड़ है, का किस चीज का है, गौर से देखिए। तो देखा वो हड्डी का पहाड़,
का ध्रुव जी ने जन्म जन्म में इतना तपस्या किया है, इतना जन्म लिया है, इतना मरे हैं, उनका हड्डी का पहाड़ इकट्ठा हो गया। ये पूर्व जन्म का भक्त था, अपने जीवन में इतना भजन किया था तो मुक्त होने पर था। अंतिम समय अंतिम सांस ले रहा था, कब शरीर छूटेगा और मैं मुक्त हो जाऊंगा। कबीर साहब कहते हैं, साधु भाई जीवत ही करो आशा, जीते जी हो सकता है ये चीज। उसका अंत समय आ गया है और उसी समय राजा हाथी पर सवार होकर के ढोल बेंट बजा बजाते बगल से गुजरे, तो उस गिरध के कान में गया आवाज, मरते हुए महात्मा के कान में आवाज गया कि राजा कितना आनंदित होता होगा, हाथी पर सवार हैं, बैंड बाजा बज रहा है, लोग पुष्प बरसा रहे हैं, काश मैं भी राजा हो जाता एक बार। और यही विचार कर रहे थे तब तक उसका, जैसे आप चूल्हे पर रोटी बना रहे हैं गैस पर, अभी रोटी रखेंगे और गैस खत्म हो तो रोटी वैसे ही धरा रह जाएगी। का जीवन रूपी सांस हम बोल रहे और बोलते बोलते अगर मेरा गैस खत्म हो जाए तो मंच पे ही रह जाएंगे, शरीर छूट जाएगा। श्रोता है, अगर उसका जीवन पूरा हो जाए तो बैठे बैठे उसका शरीर वहीं छूट जाएगा। सिलेंडर में कितना गैस आपको पता नहीं है कि कच्चा रोटी रहेगा कि कच्चा सब्जी रह जाएगा और गैस समाप्त हो जाएगा। हमारा आपका कितना जीवन है, कितना और सांस बचा है पता नहीं है कि अंतिम सांस हम ले रहे हैं, छूट जाए काम खत्म है। वो तो सांस ले रहे थे और विचार कर रहे थे कि काश मैं भी एक बार राजा होता, और सांस गया छूट, और सांस छूटा तो प्राण निकल गया, वासना रह गई राजा बनने। वही आज यहाँ ध्रुव के रूप में है। भगवान कहते हैं कि तुमने परमात्मा की प्राप्ति के लिए भजन किया था कि राजा बनने के लिए। गोस्वामी जी लिखते हैं, ध्रुव स गलान जपे हरिनामा, गलाने बस कि माँ ने बहुत कुछ कहा है, तपस्या करूं और तपस्या करके जाके पिता के गोद में बैठूं, इच्छा तो यही है ना। इसलिए कहा जाओ, अभी मैं तुमको अपने धाम नहीं ले जाता, तुम जाओ और अपने पिता के गद्दी पर कितना 60,000 वर्ष तक जाकर के तुम वहां पर बैठोगे और बैठ करके खूब भजन करोगे। कहीं पर 60,000 है, कहीं पर 36,000 है। 36,000 वर्ष तक जाकर के तुम जब पिता के गद्दी पर बैठोगे, जब तक तुम्हारा मन आघा नहीं जाएगा, जब तक तुम तंग नहीं हो जाओगे राजा बनते बनते, और फिर जब तुम भजन करोगे तब मैं तुमको यहाँ से ले जाऊंगा। तो आज जो है ध्रुव जी तपस्या करके भजन करके घर लौटे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, यस्य प्रसन्नो भगवान गुणैर्मैत्यादिर्हरि तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नमापहैव स्वयं। यस्य प्रसन्नो भगवान का, जिस पर प्रसन्न हो जाए परमात्मा। एक संत गाते हैं कि हे परमात्मा, जब उस परमात्मा से किसी को प्रेम हो जाए, परमात्मा से किसी को स्नेह हो जाए कि भगवान तुम्हारे चरणों में जब प्यार किसी को हो जाए तो दो चारण की तो बात किया, संसार उसी का हो जाए, उसी का हो जाता है। तो जब कोई परमात्मा का बनता है तो उसका दुनिया हो जाता है, पूरे दुनिया में वो आनंदित रहता है, जहां रहता है वहीं आनंदित रहता है। का जो परमात्मा का बन गया, घर में रोज लड़ाई झगड़ा होता है कि मेरी बहू मुझसे प्रेम से नहीं बोलती है, मेरा बेटा मुझसे नहीं बोलता है, मेरा पति मुझसे नहीं बोलता है ठीक से। लेकिन यहाँ कहते हैं कि जो अगर आप परमात्मा का भजन कर लिए
अब परमात्मा प्रसन्न हो गया तो ऐसा कौन है दुनिया में जो आपसे अप्रसन्न हो गया है दुनिया में? कब वही ये ध्रुव जी हैं, उनकी मां उसको बैठने नहीं दिया। आज जब ध्रुव जी अपने राजधानी की ओर लौट रहे हैं तो पूरे नगरी को दुल्हन की तरह सजा दिया है। आज मेरा बेटा लौट करके आ रहे। क्यों लौट के आ रहे? भजन करके, भगवत प्राप्ति करके। का प्रसन्न हो गया है भगवान, तो अब पूरा दुनिया उसके लिए प्रसन्नता है, पूरे दुनिया में प्रसन्नता छाई हुई है। और लौट करके जब जाते हैं अपने नगरी में तो उसका भव्य स्वागत हुआ, राजगद्दी पर बैठाया गया। और ध्रुव जी इस संसार में रहते हुए बहुत दिन तक आनंद मग्न होकर के राज किए। कहते भागती फिरती थी दुनिया जब हम तलब करते थे, जब से नफरत हमने की तो बेकरार आने को है। एक बार संसार से मुख मोड़ करके परमात्मा की ओर लगिए। यह संसार कितना आपको चाहेगा, इतना चाहेगा कि दुनिया के चाहने से आप तंग हो जाए। अभी चाहते हैं हमको कोई चाहे, लेकिन इतना चाहेगी दुनिया का आप खुद तंग हो जाएंगे, तंगी जीवन हो जाएगा। इसलिए जब परमात्मा किसी पर प्रसन्न होता है तो कोई अप्रसन्न दुनिया में नहीं रहता है। तो कहा उसने वहां पर रहते हुए 36,000 वर्ष तक हो राज किया। राज करते करते थक गए। उनका जो भाई था उत्तम, वह भी मारा गया एक युद्ध में। और ध्रुव जी महाराज फिर जब तंग हो गए तो एक दिन भजन किया। भजन करते करते उसका मन हुआ कि अभी संसार में हमको नहीं रहना है। और जैसे इच्छा हुई विमान उसके लिए उतरा। और विमान जब उतरा तो वहां पर मृत्यु देवी सामने आकर के खड़ी हो गई कि हे राजन, हे ध्रुव महाराज, मैं अंतिम सेवा सभी का करता। मृत्यु का क्या काम है? आपने जो धन इकट्ठा किए, परिवार इकट्ठा किए, घर बनाए, वो सब आपसे छीन लेगा और आपको खाली हाथ यहाँ से भेज देगा। कि संसार में है का संसार कैसा है? का होटल की तरह। आप होटल में जाइए, एक से एक फैसिलिटी है, सब चीज है, रहने का, खाने का, पीने का। लेकिन जब आने लगेंगे तो सब उसको छोड़ के जाना पड़ेगा। तो उसको लेके आएंगे होटल से। का ये संसार उसी होटल के तरह है। खाइए पीजिए मौज उड़ाइए, जब जाने लगेंगे तो एक भी आप ले नहीं जा सकते यहाँ से। और यहाँ रहने पर इसका किराया भी चुकाना पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी किराए का घर है। जिंदगी किराए का घर है, जिंदगी किराए का घर है। एक दिन निकलना पड़ेगा। जिंदगी किराए
बोले वृंदावन बिहारी लाल की, द्रौपदी महाराज की। तो द्रौपदी महाराज अब विमान में चढ़ने वाले हैं, लेकिन विमान बहुत ऊंची है। तो मृत्यु देवी हाथ जोड़ के कहती है कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। इस संसार में मृत्यु का काम है कि आप जाना नहीं चाहते हो, जबरदस्ती आपका शरीर छीन लेगा। लेकिन यहाँ ध्रुव जी महाराज से पूछते हैं कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। तो ध्रुव जी महाराज कहते हैं देखिए विमान बहुत ऊंचाई पर है, मैं इसमें चढ़ूं कैसे। तो मृत्यु देवी सामने आई, मृत्योर मूर्धन्यं पदम दत्वा आरूरोर्भुतं गृहम्। उस मृत्यु के सिर पर पैर रख करके ध्रुव जी महाराज विमान में चढ़े और विमान गड़गड़ाते हुए ध्रुवलोक की ओर चल पड़े। जब बहुत दूर निकल जाते हैं तो ध्रुव जी की आंखों में अश्रु है। देवदूत पूछते हैं आप रो क्यों रहे हैं। का महाराज रोने का कारण यही है कि जिनके कहने पर मैं भजन किया वो मेरी माँ तो धरती पर ही छूट गई। का आपके जैसे भक्त की माँ धरती पर कैसे छूट सकती। सामने देखिए वो जो विमान जा रहा है उसी में आपकी माता बैठी है। आपके जैसे भक्त को देने वाली माँ जन्म कोई संसार में नहीं रह सकती, वो आवागमन के चक्र में नहीं पड़ेगी। का माँ सिर्फ एक भक्त पैदा कर दे तो माँ ऐसे मुक्त हो जाए। ये माँ के लिए कितना बड़ा ऑफर है कि आप अगर भजन नहीं कर सकते हैं तो ऐसे पुत्र को जन्म दीजिए जो भक्ति कर सकता है, जो सत्कर्म कर सकता है। ध्रुव जी के पहले ध्रुव जी की माँ को वह ध्रुव पद मिला और फिर ध्रुव जी वहां गए हैं। ध्रुव जी के वंश में धर्म कथा में हमारे पूज्य अजय बाबू ने 101 रुपए की पुरस्कृत करते हैं। भागवत भगवान से निवेदन है कि उनकी भंडार आप भरते रहें, उनके समस्त बाल बच्चे को रक्षा करते। तो कहा इस तरह से ध्रुव जी महाराज के खानदान में एक से एक राजा हुए। का बैन नाम का राजा हुआ, तो बहुत बड़ा वो अधर्मी राजा हुआ। और अधर्म के कारण इतना अधर्म हुआ कि उसने सत्संग भजन होम जाप यज्ञ सब बंद करा दिया धरती पर। और जब धरती पर सारे सत्कर्म बंद कर दिए तो पृथ्वी माँ कुपित होकर के जो भी बीज डाले जमीन में वो लुप्त हो जाए। अब जमीन में कोई मकई लगा दे और मकई का गाछ ना आवे, वो भी खत्म हो जाए तो फिर धरती पर अकाल पड़े। हम धरती में एक दाना डालते हैं, उधर से कई दाना धरती माता वापस करती है, तो हम जीते हैं। का जब तक धरती पर सत्कर्म करेगा अकाल नहीं पड़ेगा। जैसे सत्कर्म हटेगा लोग पापी हो जाएंगे तो धरती पर अकाल पड़ेगा बहुत जोरों। तो राजा बड़े पापी कुकर्मी था बैन, जिसके कारण धरती पर अकाल पड़ा। प्रजा
दुखी हो गए। ऋषियों ने हुंकार करके उसको मार डाला, और मार डाला तो और ज्यादा उत्पात मचे। तब जाकर के उन ऋषि मुनियों ने उस अधम बैल के शरीर का मंथन किया, तो उससे एक काला काला पुरुष नाटा जैसा जन्म लिया। निश्चित बैठ जाओ, वही निषाद हुए। कब उन्हीं से पृथु भगवान का अवतार हुआ। पृथु जी महाराज इसलिए कहते हैं मुर्दा में भी परमात्मा है। कोई मुर्दा जब गुजरता है तो आदमी का हाथ जुड़ जाता है उसके प्रति, ऐसे मुर्दा देखने के बाद। इसलिए भगवान शिव, आज भी उज्जैन में पद्धति है कि भगवान शिव महाकालेश्वर मंदिर में रोज मुर्दा का राख से अभिषेक होता है। कहीं मुर्दा जल रहा, वहां से गरम गरम राख लाते और उसी को कपड़ छान करके उस शिवलिंग पर राख ही चढ़ाया जाता है। भगवान शिव से पूछा कि प्रभु, ये मुर्दा का राख से आप क्यों श्रृंगार लेते हैं? तो भगवान बहुत दूर से सोचा, और भगवान कहते हैं कि जिंदा मनुष्य राम राम नहीं बोलता है, नहीं बोलता है। लेकिन जब कोई मर जाता है, वह जब कंधे पर बैठता है तो राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है कहते जाते हैं। का यह मुर्दा धन्य है जिसने 10 लोगों से राम नाम का जप करवाते हुए शमशान भूमि पर ले गए। इसलिए वह मुर्दा हमको अच्छा लगता है कि जिसके कारण से आपने राम राम जप लिए रास्ते भर। इसलिए भगवान शिव मुर्दा का राख से अभिषेक लेता है। वो राख भी धन्य है जिसने 10 लोगों से राम राम कहवा दिया। तो कहा जीवन में मुर्दा में भी परमात्मा है। इसलिए उस मुर्दा के मंथन से, बैन के अधम बैन के मंथन से पृथु महाराज अवतरित हुए। पृथु भगवान अवतार लिए अर्ची के साथ, और अवतार लिए तो पृथ्वी माता को डांट करके कहा तूने किस तरह से अन्न छुपा लिया, सभी अन्न प्रकट करो। तो गौ के रूप में धरती माता आई और प्रजा को वत्स बना करके जिसको जैसा जो कुछ था उस गौ माता का दोहन किया। और पृथु माता, ऐसे जो पृथ्वी माता इस धरती पर हम सब जीव के आश्रय स्थल है का राजा जो पृथु थे, पहले इस धरती का नाम क्या था? क्या मेदिनी। लेकिन जब पृथु जी महाराज हुए तो उसने सब पहाड़ों को एक जगह कर दिया। भगवान थे, सब पहाड़ों को उठा उठा करके एक जगह उत्तराखंड में कर दिया, सब पहाड़ों को एक जगह, बाकी समतल भूमि किया, गांव शहर बसाए। इसलिए इस मैदानी का नाम पड़ गया पृथ्वी। तब इसका नाम पड़ा क्योंकि महाराज पृथु ने इस धरती पर बहुत आनंद पूर्वक होकर के राज किया। तो कहते एक दिन उनके दरबार में सनकादिक ऋषि पधारे हैं, और सनकादिक ऋषि जब पधारे हैं तो खूब दिव्य सत्संग हुआ है। और जब सत्संग होता है तो सत्संग के बाद वो चारों सनकादिक ऋषि कहते हे पृथु महाराज, आपके यहाँ रह करके मैं बड़ी ही दिव्यता के साथ आपको सत्संग सुनाया,